मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसलों जेड़ा में बंद बीमार और बूढ़ा कैदिया ने छोड़ जाओ लो टेम सु पहली। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर में 10 दिनारा शिल्पग्राम महोत्सव कर्या शुभारंभ कयो विविधता में एकतारी संस्कृति ने दर्शावे है लोक कला में सुभर्यो हो महोत्सव। प्रदेश में कोरोना नुआ स्वरूप ओमिक्रॉन रा मिल्या 4 और नुआ संक्रमित केन्या सुआ युवती और जयपुर रा एक दंपति समेत 4 लोगों ने RUHS में कर्यो गयो भर्ती। श्री क्षत्रिय युवक संघ जयपुर में मनाया गयो हीरेक जयंती जलसो। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पुनिया समेत घनी तादाद में राजपूत नेता व्या भेड़ा। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से मिली थोड़ी राहत। 26 दिसंबर से राज्य में फेरू सक्रिय वेलो आतूनो विक्षोभ विरका होगा रियाज। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक संवेदनशील फैसलो लेता तका प्रदेश री जेड़ा में लंबा टेम सु सजा भुगत रिया बीमार और बूढ़ा कैदियारी समय पहली रिहाई करवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। प्रस्ताव रे सारू आजीवन कारावास री सजा सु दंडित बूढ़ा गंभीर बीमारियां सु ग्रस्त कैदिया ने टेम सु पहली रिहा कर्यो जा सकेलो। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर में 10 दिनारा शिल्पग्राम महोत्सव रो परंपरागत रूप सु नंगाड़ो बाजार शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे वणा कहो कि देश इन टेम आजादी रो अमृत महोत्सव मना रियो है। एड़ा माए लोक कलावां रो ओ पर्व आपारी विविधता में एकतारी संस्कृति ने दर्शावे है। सुदूर प्रांतारी न्यारी न्यारी रंग बिरंगी वेशभूषावां में भांत भांतरा कलाकारा ने देख लाग रियो है कि सगड़ो भारत शिल्पग्राम में ही भेड़ो वेग्यो है। कार्यक्रम ने कला और संस्कृति मंत्री डॉ BD कल्ला भी संबोधित कर्या। शिल्पग्राम के इस भव्य आयोजन में भाग लेने देश भर से आए कलाकारों का मैं पधारो हमारे देश की संस्कृति वाले प्रदेश राजस्थान में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के 25 राज्यों के 400 लोक कलाकार और 300 शिल्पकार इस बार इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में कलाओं का ये आयोजन विविधता में एकता की हमारी संस्कृति का पावन पर्व है। राज्य सरकार खबर नवीसाना कल्याण और वणारी समस्याओं समाधान खातर एक कमेटी गठित करवारो फैसलो लीनो है। आ कमेटी अधिस्वीकृत खबर नवीसाना साथे गैर अधिस्वीकृत खबर नवीसानी समस्याओं भी समाधान करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काले सूचना और जनसंपर्क महकमा की समीक्षा बैठक में ओ फैसलो लियो गयो। प्रदेश रा 4 जिला कोटा, बारा, श्रीगंगानगर और करौली में भी पंचायत चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। जिला परिषद चुनाव में जटे भाजपा और कांग्रेस एक बार फेरू बराबरी माते रही बटई पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस बढ़त पणाई है। कोटा, बारा जिला परिषद में भाजपा ने बहुमत मिलो है। बटई करौली और श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने पूरो बहुमत मिलो है। 30 पंचायत समितियां में सु कांग्रेस ने 14 और भाजपा ने 8 में बढ़त मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो आज 73वां थरपणा दिवस मनायो गयो। इन कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़िया। इन मौका माथे आयोग रा अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ कहो कि सरकार का निसु आयोग ने जकी जिम्मेदारी दी गई है उन माथे आयोग पूरी तरह खरो उतर्यो है। अध्यक्ष कहो कि आवाड़ा बरस में आयोग का निसु 73 भर्ती परीक्षा आयोजित करावा खातर कैलेंडर घोषित कर्यो गयो है। वणा कहो कि आयोग रो प्रयास है कि कम कम लिटिगेशन हो और परीक्षार्थियों ने पारदर्शिता मिले। मैं चाहूंगा कि खाली एक बार कर्मचारियों के लिए नहीं जाए,
ऐसी व्यवस्था करें कि निरंतर यूपीएससी की तरह मालूम रहे लोगों को किस वक्त क्या पेंशन होगी, स्टेट लेवल की भी। ये भी हमें, अभी मैं कह रहा था विश्वकर्मा जी को कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमेशा हर वक्त हर साल कैलेंडर मौजूद रहे। इसका अपने अलग महीने जाएगा। अभी जिस प्रकार से भर्ती निकलती है, महीने लग जाते हैं, फिर कभी सिटीजन हो गया, उलझ जाते हैं। हमारी सरकार बनी। जयपुर और जोधपुर शहर में ई मित्र एट होम सेवा शुरू करी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरी बड़जत घोषणा में लोगों ने घर माते ही ई मित्र सेवा में पुगा बारा में कहो हो। इनरा तहत पहला चरण में जयपुर और जोधपुर में आ सुविधा शुरू करी गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानड़ी लिखर प्रदेश में शीतलहर और ठंड शू काश्तकारों की फसल ने व्या नुकसान की भरपाई खातर तत्काल गिरदावरी करार मुआवजो देवारी मांग करी है। उन्होंने कहो कि प्रदेश भर में खड़ी फसल ने ठंड शू घणो नुकसान हुयो है। खासतौर पर आ सब्जियां, सरसों और गेहूं री फसल खराब होवा शू काश्तकारों ने नुकसान पुग्यो है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत नीति आयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमा रा सहयोग से जयपुर टेक्नो हब में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2021 रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कानीसू देश रा न्यारा न्यारा शहरा, कस्बा और गाँव में समाज खातर सराबा जो काम करवा वाली महिलाओं ने सुविधा दी जावेली। आई स्टार्ट राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक इंटीग्रेटेड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। इसमें हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं और हमारा गोल्स यही भी है कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स को हमें इन फ्यूचर में प्रमोट करना है और उनकी इनफैक्ट पैंडमिक के दौरान काफ़ी हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टअप्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट में कमी पाई गई थी। उसके साथ साथ जो नीति आयोग की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भी डेवलप हुआ है उसको हम आई स्टार्ट के साथ जोड़ रहे हैं या हम उनके साथ उनके प्लेटफॉर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इससे पूरे इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में राजस्थान का इकोसिस्टम भी जुड़ जाएगा और हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो बेनिफिट लेंगे। इस रोड शो से क्या होगा कि एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड का भी प्लान है। 75 ऐसे ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग के द्वारा उनको अवार्ड दिया जाएगा। आज का जो इवेंट यहाँ पे किया गया है वो है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के लिए, जो हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं नीति आयोग से। और क्योंकि इस साल हम 75 साल अमृत महोत्सव के तहत अपने आज़ादी के मना रहे हैं, इस साल हम 75 महिलाओं को ये ऑनर देना चाहते हैं जिन्होंने कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो आज हम यही संदेश लेके आए हैं कि राजस्थान क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एक तो WEP के लिए बताएं, उनको प्रेरित करें कि वो WEP में आके रजिस्टर करके उसकी सुविधाएं लें और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के लिए एप्लीकेशन डालें। जो गांव में जो भी क्राफ्ट है, कला है, उसके ज़रिए ही वो आगे बढ़ सकती है। जो खुद में हुनर है उसी के ज़रिए वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो अपने गांव के लिए काम कर सकती है। रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहते हैं, तो वो अपने गांव से अपना कैरियर भी बना सकती है और अपने गांव के लिए रोज़गार भी उपलब्ध करवा सकती है। वही है जो अपने मन में डर होता है, हर महिला के मन में डर होता है कि मैं आगे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इसी के डर से वो आप पीछे रह जाती है। लेकिन ये डर उनके मन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि कई बार ये होता है ना, वो कम पढ़ी लिखी होती है तो वो सोचती है कि मैं कैसे बात करूंगी लोगों से और मैं आगे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये बिल्कुल बाधा नहीं है। मैं कहती हूँ जब अपन घर से बाहर निकलेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आज फेरू कोरोना रा नुआ स्वरूप ओमिक्रॉन रा 4 संक्रमित मिला है। चिकित्सा महकमा कानी जारी बुलेटिन में बताया गयो कि नुआ ओमिक्रॉन मरीजा में केन्या से आई एक महिला, प्रतापनगर रिवासी एक बूढ़ो आदमी और जवाहर नगर रिवासी एक दंपति भेड़ा है। चारों पॉजिटिव लोगों ने RUH सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। बटही काल प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 21 नुआ केस सामने आया। राज्य में अब सक्रिय मामला की तादाद 217 वेगी है।
देश में लागला 24 घंटा ने दौरान कोरोना संक्रमण री 6000 मामला सामे आया, जबकि कोरोना रा नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन रा 213 मामला मिला है। इन दौरान 6906 मरीजा ने ठीक होने के पछे सक्रिय मामला की तादाद में घटोतरी आई है। अब ईरी दर घटर 0.22% रह गई है। बटई राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश और प्रदेश में बार ताई 138 करोड़ 89 लाख 72 लोगों ने कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इनमें 42 करोड़ 97 लाख 72 ने पहली डोज और 55 करोड़ 91 लाख 72 ने दूसरी डोज दी गई है। बटई प्रदेश में बार ताई 7 करोड़ 74 लाख 93,072 लोगों को टीकाकरण हो चुका है, जिनमें 4 करोड़ 54 लाख ने पहली और 3 करोड़ 20 लाख ने दोनों डोज दी जा चुकी है। पतंजलि योगपीठ आचार्य बाबा रामदेव कहो है कि भारत 2040 से 2050 रे बीच दुनिया री महाशक्ति बनेलो। जम्बू टॉक्स कार्यक्रम रा उद्घाटन जलसा ने संबोधित करता थका वणा कहो कि भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत रे साथे साथे सैन्य शक्ति रा तौर माते भी आत्मनिर्भर बन रही है। वणा कहो कि आने वाला 20-25 साल भारत खातर घना महत्वजोग है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ी पहल की है। एक बहुत बड़े शौर्य, वीरता, पराक्रम का और राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रहित का, देशभक्ति का बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ा अनुष्ठान, एक आंदोलन अभियान नीतीश गोयल जी ने शुरू किया है। और इस अप्रतिम कार्य के लिए, इस ईश्वरीय कार्य के लिए, इस राष्ट्र कार्य के लिए, इस सनातन कार्य के लिए, इस ऋषि कार्य के लिए, जो उनको एक ऋषि प्रज्ञा से युक्त, एक भागवत चेतना के, एक जो हमारे शाश्वत चेतना के प्रतिनिधि के रूप में जिनको मैं देखता हूँ, ऐसे रामेश्वर पंकज मिश्र जी, और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से घटित होने वाला जो कार्य होते हैं, जो सेवा होती है, जो संस्थान होते हैं, जो संगठन होते हैं, जो सदियों तक चलते हैं, वो कार्य बड़े होते हैं। मुझे लगता है अभी इस कार्य का स्वरूप चाहे छोटा होगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा, इसका विस्तार बहुत बड़ा होगा। और मैं तो चाहूँगा आज जो हम ये बात कर रहे हैं, इस संवाद का विस्तार हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक होना चाहिए। श्री क्षत्रिय युवक संग्रह हीरेक जयंती जलसो आज जयपुर में मनायो गयो। भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड में राख्योड़ा जलसा में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत घनी तादाद में राजपूत नेता और समाज रा प्रबुद्ध लोग भाग लीना। श्रद्धेय महावीर सिंह जी ने जब श्री क्षत्रिय संघ की 75 वर्ष की इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा, 21 साल के एक युवक के मन में समाज के भविष्य को, आने वाली चुनौतियों को और पिछले 5000 साल से जो क्षरण समाज में हो रहा है, समाज के चरित्र में जो पतन लगातार हो रहा है, उसके कारण से बनने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए जो विचार उनके मन में कौंधा, आज वो विचार 75 साल तक अनवरत साधना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है कि उस 75 साल की साधना का प्रतिसाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से और राजस्थान की सुदूर गांव ढाणी से हम सब लोग यहां श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय हो सकता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है,
जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार 75 साल के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन के 3 चरण पूरे हो जाते। लेकिन एक संगठन के जीवन में 75 साल का कालखंड महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसकी जितनी विशालता है वो निश्चित रूप से उसके अनुकूल, उसके अनुरूप नहीं हो सकती। उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव नागौर जिलारा डीडवाणा, मकराणा और लाडनू माए सीवरेज परियोजना मारो वर्चुअली शिलान्यास कर्या। नागौर जिलारा प्रभारी मंत्री जिला मुख्यालय माते राज्य सरकार री 3 साल री उपलब्धियां माते राख्योड़ी विकास प्रदर्शनी रो भी अवलोकन कर्या। इन मौका माते वणा अहलकारा ने कह्यो कि जिलारा विकासनु जोड़ोड़ा न्यारा न्यारा कामाने तय समय सीमा में पूरो कर्यो जावे। अहलकार प्रभारी मंत्री ने भरोसो दिलायो कि पाइपलाइन में चाल रही सगड़ी परियोजनाओं टेम सारू पूरी कर ली जावेली। और खबर हाल और भी है, पर पहली एक छोटो सो विराम। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. विराम रे पछे खबरा में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। सर्दीरा मौसम ने देखता तका जयपुर नगर निगम कानीसू न्यारी न्यारी ठोरा माते रात्रिकालीन रेन बसेरा री व्यवस्था करी की है। आ रेन बसेरा में महिलावां और पुरुषां खातर न्यारी न्यारी व्यवस्था है। साथ ही अठे आवण वाला लोगों खातर निःशुल्क खाना री भी व्यवस्था करी जा रही है। इसमें 150 आदमियों की व्यवस्था है, जिसमें लेडीज़ की अलग है और जेंट्स के लिए अलग है, और सैनिटाइजर की व्यवस्था है और मास्क सब सुविधा है। पानी की व्यवस्था है, शाम को खाना फ्री बांटा जाता है, शाम को 6 से लेकर सुबह 8 बजे तक रहने की सुविधा है। दौसा जिलारा राजकीय महाविद्यालय में आज सू राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिनारो खास शिविर शुरू हुआ। संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय और पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में एनएसएस शिविर के तहत व्याख्यान रखो गयो। शुरुआत में टाबर टाबरे कानीसू सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। प्राचार्य संतोष गढ़वाल बताया कि शिविर के दौरान विद्यार्थी श्रमदान भी करेला। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं के व्यक्तित्व में निखार लाना है। व्यक्तित्व विकास हेतु प्रथम और द्वितीय सत्र में विभिन्न तरह के व्याख्यान करवाए जाएंगे, जिसमें छात्राओं को जानकारी दी जाएगी विधि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित। इसके अलावा 2 ग्राम जो गोद लिए हैं वहाँ पर छात्राओं को ले जाकर वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। महाराष्ट्र रा हस्तशिल्पियां कानीसू बण्योड़ी पेठनी साड़ी खासी लुभावनी होवे है। पेठनी साड़ी न बनावा माए ऊंची गुणवत्ता री कारीगरी रे कारण घणो टेम लागे है। पेशमा का संवाददाता अलीमुद्दीन री खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पेठन शहर के नाम से मशहूर पेठनी साड़ी का अपना अलग ही महत्व है। पेठनी एक तिरछी चौकोर डिजाइन की सीमाओं और मोर के डिजाइन के साथ अपनी खास पहचान बनाती है। इसका बहुरूप दर्शक प्रभाव, एक रंग का उपयोग, लंबाई के अनुसार बुनाई इसको और कलात्मक बनाते हैं। पेठनी रेशम और जरी से बनी एक साड़ी है। इसमें चरखे का भी इस्तेमाल होता है। इसमें प्रयुक्त रेशम के धागों को करघे पर सेट करने में लगभग 1 दिन का समय लगता है।
इसके डिजाइन के अनुसार बुनाई होती है, जिसमें 18 से 24 महीने तक लग जाते हैं। पैठनी साड़ी को डिजाइन के अनुरूप नामों से भी जाना जाता है, जिसमें मुनिया, पांजा, बरवा, लहेर, मुजदा, असवली और मोर आदि आते हैं। साड़ी के पहली बात खासियत ऐसा है कि पूरा हैंडलूम का साड़ी, वैसा सिल्क में बनता है, कॉटन में बनता है, ये सिल्क में है, वो कॉटन में है। ये साड़ी में प्योर सिल्क और प्योर हैंडलूम के इसमें बनता है। और ये साड़ी हैंडलूम के बनने की वजह से मार्केट में इसका क्रेज है। हर किसी को पैठनी साड़ी चाहिए हैंडलूम का। अभी वैरायटी देखो, इसमें साड़ी बनता है, सलवार कमीज बनता है, अभी लहंगा बनने लगा है। ये जो मार्केट में जो कस्टमर है, जो हमसे चाहते, वो हम सब बना देते। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा पैठनी साड़ी के प्रचार प्रसार के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इसकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच आम उपभोक्ता तक हो। इसके लिए खास तौर से विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जानकारी के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पैठनी साड़ी के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें डिस्प्ले और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पैठनी साड़ी का किया जा रहा है। इसमें श्री रमेश परदेसी नेशनल अवार्डी अपने कार्य जो है प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारी लूम पे चल रहा है। तो मेरा आग्रह है, जनमानस से आग्रह है, सब लोग यहाँ पर आएँ और पैठनी साड़ी के बारे में जानकारी लें। हैंडमेड जो ये वर्क होता है काफ़ी वैल्यूएबल होता है, तो सब लोग इसको ख़रीदें और इसकी वर्थ समझें और आगे ना हम अपने इंडिया में भी मतलब हैंडलूम की एक वो वैल्यू दिखा सकें। पैठनी साड़ी अपनी कलात्मकता और वैभव के कारण सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसकी कीमत भी 35,000 से शुरू होकर करीब 3.5 लाख से अधिक की होती है। केंद्र सरकार के प्रचार प्रसार से जहां इसको बनाने वाले कारीगरों को संबल मिल रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आजादीरा अमृत महोत्सव तहत जयपुर जवाहर कला केन्द्र में चाल रहा लोक रंग 2021 कार्यक्रम में हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और पंजाब रा लोक नृत्य समा बांधीनो देश रा न्यारा न्यारा हलकानी लोक कलामारो दर्शक भरपूर आनंद उठायो। इन दौरान गुजरात रा कलाकार रास और होली नृत्य पेश कर्या। बटई हिमाचल प्रदेश सिरमौर नाटी, उत्तराखंड रो झपेली, कश्मीर रो रहूप नृत्य, पंजाब रो भांगड़ा खास आकर्षण रो केंद्र रह्यो।
और अब मौसम से जुड़ी खबर। लारला 2-3 दिनों से प्रदेश रा तापमान में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। भटैया वाला 3-4 दिन तक तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी और वेली। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि एक आंतुड़ो विक्षोभ 26 दिसंबर से राज्य में सक्रिय वेलो, जिरे कारण उतरादा राजस्थान रा कई हल्का में बादला छाया रहबार साथ हल्की बिरखा होबारी आ से। राजस्थान में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 3.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो फतेहपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26, 27 और 28 दिसंबर को राजस्थान के ऊपर सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान 26 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 27 और 28 दिसंबर को पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी मौसम में बदलाव होगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे और उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल शीतलहर से राहत राजस्थान में मिली हुई है और 26, 27 और 28 तारीख को देखेंगे राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर से मौसम बदलाव होगा और कहीं कहीं मावट होने की संभावना बनी हुई है। और अब आखिर में खास खबरें ही कर फेरूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीनो संवेदनशील फैसलो, जेड़ा में बंद बीमार और बूढ़ा कैदियां वेली टेम सुपेली रिहाई। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर में 10 दिनारा शिल्पग्राम महोत्सव रो कर्या शुभारंभ कयो। विधिवत्ता में एकता री संस्कृति ने दर्शावे है लोक कला में सुभर्यो ओ महोत्सव। प्रदेश में कोरोना रा नुआ स्वरूप ओमिक्रॉन रा मिल्या 4 और नुआ संक्रमित। केन्या सुआई एक युवती और जयपुर रा एक दंपति समेत 4 लोगों ने RUHS में कराए हुए भर्ती। श्री क्षत्रिय युग संगरो जयपुर में मनाया गयो हीरेक जयंती जलसो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया समेत घनी तादाद में राजपूत नेता व्या भेड़ा। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से मिली थोड़ी राहत। 26 दिसंबर से राज्य में फेरू सक्रिय वेलो आंतुड़ो विक्षोभ बिरखा होबारी आस। एना साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।